मटर पनीर नहीं खाता ना मुसलमान, गोश्त से ही रोटी उतरती है। रोज यही खाते हैं। रोज ही यही खाते हैं, क्या करें अब। रमजानों में तो ऐसे भी अच्छा ही खाया जाता है। सुबह से लेके 4 बजे से 6:30 बजे तक भूखे रहता है इंसान। अब दाल चटनी से तो कुछ गुजारा, पेट भर के खाएगा नहीं इंसान, कोई अच्छा ही खाएगा ना। हिंदू भाई ज़्यादा खा रहा है, मुसलमान तो बड़ेगा खाता है, हिंदू ही ज़्यादा खाता है। अब हिंदू भाई को एक दिन ना मिले तो पागल सा हो जाता है। हाँ, ऐसा हाल हो रखा है। 9 दिन तो बंद रहा आप लोग भी नहीं खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे हम लोग, बर्दाश्त हमें बर्दाश्त है। जैसे भाई ने कहा ना अभी, हमें बर्दाश्त है, वो हिंदू भाई नहीं बर्दाश्त कर पाते। जैसे एक भैया ने काफी अच्छी बात कही कि एक दिन तो इसके बिना भी निकल सकता है, रोज तो हम खाते ही हैं। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आएगा, उसे दाल चटनी खिलाएंगे क्या हम? दाल चटनी खाने वाला नहीं है। तो गोश्त ही खिलाएंगे ना। 30 तारीख की ईद है, अब 9 दिन के लिए आपने बंद करवा दिया मोदी जी ने, तो हमारी ये ईद है, हम क्या खाएंगे? वो भैया कह रहे हैं पहले रख लें। चलो उसकी जो दुकान है वो तो रख लेगा, हम कहाँ जाएंगे? पहले से खरीद लो। तो खराब नहीं होगा? मटर पनीर, मटर चाप, तरह तरह की सब्जियां हैं, वो सब नहीं खाते। हम नहीं खाते ना, बहुत से इंसान नहीं खाता, पनीर खाते ही नहीं बहुत सब। जैसे मेरा भाई है छोटा, वो खाता ही नहीं है पनीर, उससे उल्टी हो जाती है। क्या पता आप लोगों ने आदत लगा रखी है शुरुआत से यही खिलाने की। तो हाँ, यह तो समझ लो शुरुआत से ही गोश्त की आदत है, शुरू से ही। गलत है ना थोड़ा? गलत है, कोई बात नहीं, गलत है, मान लिया गलत है, मगर इसमें गलत क्या है ये बतला दो आप मुझे। 5 बजे से रोजा चालू होता है हमारा, सुबह से। आप खाना खा लेते हैं? हाँ, 5:30 6:30 बजे रोजा खुलता है। हाँ। तो अब कितना गैप हो गया, कुछ भी नहीं खाते ना, पानी 5:30 बजे खा देते हो और शाम में 6:30 बजे रोजा खोलते हैं। मैं रात में 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक जन्माष्टमी में बिना पानी के रहते रख के पीते हैं पानी, फिर स्टील के गिलास में आप में पानी पी लेते हैं। इसमें रख के पीते हैं पानी। तो बतलाया, मेरे भी यार दोस्त हैं कुछ हिंदू, वो भी यहाँ पे रख के, जैसे ये हो जाता है तो यहाँ पे रख के पानी पीते हैं। जितना पानी आएगा यहाँ पे रख के पीते हैं पानी, स्टील के गिलास में भी पी लेते हैं, फल फ्रूट भी खा लेते हैं। और गेहूँ कौन सा आटा होता है वो, कुट्टू का आटा, उसकी भी रोटी बना के खा लेते हैं। हमारे में नहीं होता ऐसा कुछ भी, हमारे में तो थूक तक का अंदर नहीं लेते हैं। के लिए अब साल में एक बार ईद आई है, तो 1 आध 2 घंटे 4 घंटे दुकान बकरा की या मीट की कोई सी भी दुकान हो, मुर्गे वर्गे की खुलने की बोल दीजिए, बस यही है बस। वो कह रहे हैं 9 दिन ना खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गोभी मटर आलू खा लेंगे। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? हाँ, उन्हें रोको, हम लोग तो बर्दाश्त है। भैया कहाँ जा रहे हो? आप भी बोल दो, क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम याकूब नाम है मेरा, मोहम्मद याकूब। अच्छा याकूब जी, क्या चिकन लेने आए हैं? नहीं नहीं, खड़ा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ। ईद आने वाली है, क्या तैयारी है? ईद की तैयारी है, जैसी चलती भी आ रही है वैसी तैयारी। नवरात्रि भी आ रहे हैं, यहाँ पर एक मुहिम चला रही है कि सरकार अपील कर रही है मीट शॉप जो है बंद रहे उन दिनों। सही है? बिल्कुल ठीक है, ये तो चलती भी आ रही है। ये तो हमारी दुकान है ये वाली जो आप खड़े हैं जी, तो ये तो हमारी प्रॉपर ही बंद रहती है नवरात्रों में 9 दिन ही बंद रख रहे हैं। ये तो 10-12 साल से ऊपर हो गई दुकान को, तो ये प्रॉपर ही बंद रहती है। 9 दिन ये बंद रहती है, मंगल बंद रहती है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी दुकान बंद हो? नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्या करते हैं फिर उन 9 दिनों? खाली बैठे? ये अपने घर जाते हैं छुट्टी बनाने के लिए, छुट्टी बनानी भी जरूरी है। 9 दिन अपने घर बना के छुट्टी। रोज पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा कमाना रोक दिया सरकार ने। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक अफवाह फैली हुई है, बस सिर्फ अपने लोगों की समझ है। अच्छा, घर में तो ईद मनाएंगे, इसके बिना मन जाएगी? अरे ये तो बिल्कुल बनेगी। अब ये एक दिन के अंदर तो ऐसी बात नहीं है, कोई नवरात्र हैं तो ये तो देखो, होली पड़ी थी तो वो चक्कर निकला था ना, वो भी चक्कर वो ऐसे ही चल रहा था, लोगों ने उसको भी अफवाह बनाई थी कि दंगे होंगे इस चीज़ को, वो भी निकला शांतिपूर्ण। हर चीज़ ऐसे निकलती है, समझ की फेर है, लोगों का अपनी अपनी समझ है कि देखो हर चीज़ का अपने अपने समझ है लोगों के बारे में। किसी चीज़ को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मंगल भी बंद रहती है तो नवरात्रि भी बंद रहती है। मंगल भी बंद? जी। मंगलवार क्यों बंद? अब अपनी ये छुट्टी बनाते हैं लोग, काम ही नहीं होता मंगल वाले दिन इनका, इसलिए बंद रहती है। ऐसा तो नहीं ये सरकार आने से आप लोगों के खर्चा पानी बंद हो गया? ऐसा कुछ नहीं है सरकार, नहीं नहीं, वो तो बंद ही रहती है, प्रॉपर ही बंद रहती है। अब आगे की हमें पता नहीं। ये तो मैं पहले की बात करूं, पहले सेल ज़्यादा थी कि अब सेल ज़्यादा है? सेल तो ये तो प्रॉपर, ये तो यही बताएंगे जो कसाई हैं। इस दुकान आपकी, आप बताओ। तो ये तो इसमें हम थोड़ी रहते हैं, हम जो बेच रहा है माल वही तो बताएगा इस चीज़ को, तो फिर ऊपर जिसकी दुकान। भैया हैं, भैया पहले सेल ज़्यादा होती थी कि अब सेल ज़्यादा है? अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है, क्या कारण मानते हैं, क्यों ज़्यादा है अब? हिंदू भाई ज़्यादा खा रहा है, मुसलमान तो बढ़ेगा खाता है,
हिंदू ही ज़्यादा खाता है। अब हिंदू भाई को एक दिन ना मिले तो बेकार पागल सा हो जाता है। हाँ। ऐसा हाल हो रखा है। अब ये 9 दिन तो बंद रहेगा। 9 दिन तो बंद रहा आप लोग भी नहीं खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे हम लोग, बर्दाश्त हमें बर्दाश्त है। जैसे भाई ने कहा ना अभी, हमें बर्दाश्त है, वो हिंदू भाई नहीं बर्दाश्त कर पाते। क्या कह रहे हो भैया, क्या नाम? 31 तारीख की ईद है, अब 9 दिन के लिए आपने बंद करवा दिया मोदी जी ने, तो हमारी ये ईद है, हम क्या खाएंगे? वो भैया कह रहे हैं पहले रख लें। चलो उसकी जो दुकानें हो तो रख लेगा, हम कहाँ जाएंगे? पहले से खरीद लो तो खराब नहीं होगा, ताज़ा माल की बात अलग एक होती है। दिन। जैसे एक भैया ने काफी अच्छी बात कही कि एक दिन तो इसके बिना भी निकल सकता है, रोज तो हम खाते ही हैं। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आएगा, उसे दाल चटनी खिलाएंगे क्या हम? दाल चटनी खाने वाला नहीं है? तो गोश्त ही खिलाएंगे ना। मटर जब पनीर? हमारे तो मटर की दुकान तो अपने बंदी करा दी, अब क्या खिलाएं? यही तो पूछ रहा मटर पनीर हूं। मटर पनीर नहीं खाता ना मुसलमान, गोश्त से ही रोटी उतरती है। अब क्या रोज यही खाते हो? रोज ही यही खाते हैं, क्या करें? अब रमजानों में तो ऐसे भी अच्छा ही खाया जाता है। सुबह से लेके 4 बजे से 6:30 बजे तक भूखे रहता है इंसान। अब दाल चटनी से तो कुछ गुजारा, पेट भर के खाएगा नहीं इंसान, कोई अच्छा ही खाएगा ना। जैसे दूध हो गया, पानी भी नहीं पीता इंसान, ज़्यादा दूध ही पीता शहरी में भी। मटर पनीर, मटर चाप, तरह तरह की सब्जियां हैं, वो सब नहीं खाते? हम नहीं खाते ना, बहुत से इंसान नहीं खाता, पनीर खाते ही नहीं बहुत सब। जैसे मेरा भाई है छोटा, वो खाता ही नहीं है पनीर, उसे उल्टी हो जाती है। क्या पता आप लोगों ने आदत लगा रखी हो शुरुआत से यही खिलाने की। तो शुरू, हाँ यह तो समझ लो, शुरुआत से ही गोश्त की आदत है, शुरू से ही। गलत है ना थोड़ा? गलत है, कोई बात नहीं, गलत है, मान लिया गलत है, मगर इसमें गलत क्या है ये बतला दो आप मुझे। अच्छा, आप अपना जो रोजा है कब से चालू करते हैं और कब तक रखते हैं? 5:30 बजे से रोजा चालू होता है हमारा, सुबह से। तो आप खाना खा लेते हैं? हाँ, 5:30 6:30 बजे रोजा खुलता है। तो अब कितना गैप हो गया, कुछ भी नहीं खाते ना, पानी 5:30 बजे खा देते हो और शाम में 6:30 बजे रोजा खोलते हैं। मैं रात में 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक जन्माष्टमी में बिना पानी के रहती हूँ। तो यहाँ पे रख के भी पानी पी लेते हैं, स्टील के गिलास में भी पानी पी लेते हैं, आटा कौन सा होता है वो भी खा लेते हैं, फल फ्रूट भी खा लेते हैं। हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ ना, जन्माष्टमी में रात के ही 12 बजे से चालू करती हूँ, अगले दिन के 12 बजे तक पानी तक नहीं पीती हूँ। थूक भी जो आता है उसको भी फेंकना पड़ता है, हमारे यहाँ इतना कठिन माना जाता है। तो हमारे में भी ऐसा ही है, हमारे में भी सेम ही है। आप तो सुबह 5:30 खाना भी खा लेते हैं। 5:30 बजे खाते हैं, 6:30 बजे तक तो भूखे रहते हैं। तो कितना गैप हो गया? और आप कह रही हो 12 घंटे हो गए, 12 घंटे पानी नहीं पीती, मगर यहाँ पे रख के पानी पी लेते हैं, रख के पीते हैं पानी, फिर स्टील के गिलास में आप में पानी पी लेते हैं। इसमें रख के पीते हैं पानी? तो बतलाया, मेरे भी यार दोस्त हैं कुछ हिंदू, वो भी यहाँ पे रख के, जैसे ये हो जाता है तो यहाँ पे रख के पानी पीते हैं, जितना पानी आएगा यहाँ पे रख के पीते हैं पानी, स्टील के गिलास में भी पी लेते हैं, फल फ्रूट भी खा लेते हैं। और गेहूँ कौन सा आटा होता है वो, कुट्टू का आटा, उसकी भी रोटी बना के खा लेते हैं। हमारे में नहीं होता ऐसा कुछ भी, हमारे में तो थूक तक का अंदर नहीं लेते हैं। और आप कह रही हो तो हो सकता है आपका अलग होगा, ये तो खैर कहने की बात है। इंसान बहुत से बंदे नहीं खाते हैं, कुछ बहुत से खा भी लेते हैं। इस बार आप ये 9 दिन में परहेज करोगे या नहीं करोगे? तो करना ही पड़ेगा, जब बंदे तो क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई हल ही नहीं है। नहीं तो आपने बोला लेके रखने, तो लेके ही रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं अब। गलत कर रही है सरकार? ये तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। नहीं, मैं तो आम जनता की राय पूछने आई हूँ। मैंने ओनर से भी बात की, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखो, नौराते हैं बंदे, अच्छी बात है, त्यौहार सबका अच्छी बात है, मगर ईद वाले दिन तो खुलना चाहिए ना। बस ये है, ईद बासी त्यौहासी को 3 दिन खुलना चाहिए, बाकी बंद रहे कोई दिक्कत नहीं है। ईद में थोड़ा सा खुलना चाहिए बस, ईद वाले दिन खुल जाए, बासी को खुल जाए, त्यौहासी से बंद हो जाए, कोई ईद दिक्कत में ही नहीं। क्यों खोल के रखें? क्योंकि ईद वाले दिन थोड़ा रिश्तेदार पड़ोसी आस पड़ोस वहीं खा लीजिए। इस बार तो कह रहे हैं कि मीठी ईद मना लीजिए। मीठी ईद तो है ही, बकरा ईद को है ना, बकरा ईद तो होती तो बंद ही नहीं रहता, मगर मीठी ईद है ना, तो मीठी बनाइए। तो मीठी फीकी दोनों साथ में जब भी तो बनेगी। भैया क्या कह रहे हो? मैडम ईद पे तो छूट होनी चाहिए, ईद वाले दिन तो फिर ऊपर छूट होनी चाहिए, ये बात हकीकत है। कह रहे हैं कि मटर पनीर और दाल चटनी ये खाने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी ठीक खा है, सकते हैं ना? सब खा सकते हैं, पर ये ईद वाले दिन तो फिर ऊपर छूट होनी चाहिए ना। सरकार को भी इस चीज़ को तो समझना ये चाहिए। तो आपकी दुकान है, आप तो अपने लिए रख ही लेंगे। नहीं, हमारी तो दुकान है ही, ठीक है, उस बात को आपको मैंने बताई है, पर ये कहने का मसला ये है ना मैडम, ईद वाले दिन तो फिर ऊपर छुट्टी होनी चाहिए। इस बात को आप भी समझदार हैं कि लोग आएंगे जाएंगे फिर,
तो सबके लिए देखा जाए ईद पे तो छूट देनी चाहिए सरकार को कि ईद वाले दिन तो आप दुकान खोल के अपना। क्या इस मुहिम के कारण आप लोग का त्योहार जो है थोड़ा खराब हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो नवरात्रे हैं, चलो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, पर कर सकते हैं नवरात्र के लिए? बिल्कुल हर साल करते हैं तो इस साल क्यों नहीं करे जाएगा जब नवरात्रे नहीं पड़ते? नहीं लगता हर साल हमारा ईद खराब हो रहा है या जब भी ये पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो बहुत टाइम बाद ईद के साथ नवरात्रे पहले पड़े हैं। पर ईद वाले दिन तो सरकार को ही छूट देनी चाहिए, जो अपना मटन की दुकान एक दिन खोलने की परमिशन देनी चाहिए सरकार को। क्या भैया ये नवरात्रों के चक्कर में या अभी दुकान बंद है तो आप लोग का ईद खराब हो रहा है? नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो नवराते हैं वो तो नफरत तो नहीं है? नहीं, नफरत कहाँ होगी, जो तो त्यौहार आपका हो हमारा हो तो बात तो एक ही है। मगर ईद जो पड़ गई ना, ईद वाले दिन थोड़ा दुकान खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दुकान वाले को। वैसे तो खुली रहती पर नवरात्र भी आ गए। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, पड़ गए ना। अब जैसे अभी होली आई थी, होली वाले दिन यहाँ पे SHO साहब, DSP साहब सब आए थे, मार्केट सारी बंद करवा दी थी। मगर जब सारे मार्केट वालों ने बात करी, उनका चेहरा देखा DSP साहब ने, SHO साहब ने, तो बोला चलो ठीक है, साल में एक बार त्यौहार आता है, आप 2 घंटे दुकान खोल लेना, सुबह के टाइम क्या शाम के टाइम 2 घंटे खोल लेना, उसके बाद बंद कर देना। ये उनकी बात बहुत अच्छी थी। क्यों? किसी का त्यौहार भी ख़राब ना हो, किसी की दुकानदारी भी ख़राब ना हो। साल में एक बार त्यौहार आता है, हर इंसान सोचता है हम अच्छे से अच्छा कमाएं। अब इसी चीज़ के लिए अब साल में एक बार ईद आई है, तो 1 आध 2 घंटे 4 घंटे दुकान बकरा की या मीट की कोई सी भी दुकान हो, मुर्गे वर्गे की खुलने की बोल दीजिए, बस यही है बस। पर आपत्ति है जैसे लोगों को रास्ते से निकलते हैं, कुछ लोगों का फास्ट है या दिखता है या स्मेल आ जाता पर्दा डाल रखा, और पर्दा डल जाएगा, और बतलाइए। है। पर्दा डाला हुआ है भैया ने, और डल जाएगा, और बतलाइए। ये पर्दा क्यों डाला हुआ है भैया? ये मैं बता रहा हूँ ना क्यों डाला हुआ है। हाँ बताओ। ये पुलिस वालों ने ही डलवाया है, ये बकरा दिखता था, और इसी चीज़ के लिए तो डाल रखा है। बकरा दिखता था, लोगों को परेशानी होती थी, तो इसलिए पुलिस वालों ने ही पर्दा डलवाया, इसलिए डाला ये।